रोज़ा आशूरा की सुबह जब गुज़ा आती है, इमाम अर्श मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ख़ैमा अतहर से बरामद होकर अपने 72 साथियों, 32 सवारियों, 40 प्यादों पर लश्कर तरतीब दे रहे हैं। दाहिने बाजू पर ज़हीर बिन कैन, बाएं पर हबीब बिन मज़हूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरदार बनाए गए और निशान बरदारी पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुकर्रर फरमाए गए हैं। और हुक्म दिया गया है कि खंदक की लकड़ियों में आग लगा दी जाए कि दुश्मन इधर से राह ना पाए। इस इंतज़ाम के बाद इमाम जन्नत मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तहियाए शहादत से वासिते पाकी लेने तशरीफ़ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन अब्दे रबआ, यजीद बिन हसीन हमदानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खेमे के दरवाज़े पर मुंतज़िर हैं कि बाद फरागे इमाम खुद भी ये सुन्नत अदा करें। इब्ने हुसैन ने अब्दुर्रहमान से कुछ हंसी की बात कही। वो बोले, ये हंसी का क्या मौका है? कहा, खुदा गवाह है, मेरी कौम भर को मालूम है कि जवानी में भी कभी मेरी हंसी की आदत न थी। इस वक्त मैं उस चीज़ के सबब में खुश हो रहा हूँ जो अभी मिलना चाहती है। तुम इस लश्कर को देखो जो हमारे मुकाबले के लिए तना खड़ा है। खुदा की कसम, हम में और हूरों की मुलाकात में इतनी ही देर बाकी है कि ये तलवार लेकर हम पर झुक पड़े। इमाम जन्नत मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाहर तशरीफ़ लाए और नाका पर सवार होकर इत्माम हुज्जत के लिए अशिया की तशरीफ़ ले गए। करीब पहुंचकर फरमाया, लोगों मेरी बात सुनो और जल्दी ना करो। अगर तुम इंसाफ करो तो सादत पाओ, वरना अपने साथियों को जमा करो और जो करना चाहते हो कर गुजरो। मैं मोहलत नहीं चाहता। मेरा अल्लाह जिसने कुरान उतारा और जो नेकों को दोस्त रखता है मेरा कारसाज है। इमाम की आवाज़ उनकी बहनों के कान तक पहुंची। बेइख्तियार होकर रोने लगी। इमाम ने हज़रत अब्बास और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खामोश करने के लिए भेजकर फरमाया, खुदा की कसम, इन्हें बहुत रोना है। फिर अशकिया की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाने लगे, ज़रा मेरा नसब तो बयान करो और सोचो मैं कौन हूँ। अपने गिरेबान में मुँह डालो। क्या मेरा कत्ल तुम्हारे रवे हो सकता है? मेरी बेहुरमती तुमको हलाल हो सकती है? क्या मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं? क्या तुमने ना सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझ और मेरे भाई को फरमाया, तुम दोनों जवानाने अहले जन्नत के सरदार हो। क्या इतनी बात तुम्हें मेरी खुरेजी से रोकने के लिए काफ़ी नहीं? शिमर मर्दक ने कहा, हम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। हबीब बिन मज़हर ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तेरे दिल पर मोहर कर दी, तू कुछ नहीं जानता। फिर इमाम मज़लूम ने फरमाया, खुदा की कसम, मेरे सिवा रुए ज़मीन पर किसी नबी का कोई नवासा बाकी नहीं। बताओ तो मैंने तुम्हारा कोई आदमी मारा या माल लूटा या किसी को जख्मी किया? आखिर मुझसे किस बात का बदला चाहते हो? कोई जवाब दे ना हुआ तो नाम लेकर फरमाया, ए शीश बिन रबाई, ए हज़ाज बिन अब्ज़र, ए केस बिन अशअस, ए ज़ैद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खतूत ना लिखे? वो खबीस साफ मुकर गए। फरमाया, ज़रूर लिखे। फिर इरशाद हुआ, ए लोगो, अगर तुम मुझे ना पसंद करते हो तो वापस जाने दो। इस पर भी कोई राज़ी ना हुआ। फिर फरमाया, मैं अपने और तुम्हारे रब अज़्ज़ व जल की पनाह मांगता हूँ इस अम्र से कि मुझे संसार करो और पनाह मांगता उस मगरूर से जो क़यामत के दिन पर ईमान न लाए। ये फरमा कर नाका शरीफ से उतर आए। ज़हीर बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हथियार लगाए घोड़े पर सवार आगे बढ़े और कहने लगे, ए अहले कूफा, अज़ाब इलाही जल्द आता है। मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि निहायत नसीहत करे। हम तुम अभी दीनी भाई हैं। जब तलवार उठेगी तुम अलग गिरोह होंगे, हम अलग। हमें तुम्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में आजमाया है कि हम तुम इनके साथ क्या मुआमला करते हैं। मैं तुम्हें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद के लिए बुलाता और सरकश इब्ने ज़ियाद की इताअत से रोकना चाहता हूँ। तुम इससे जुल्म सितम के सिवा कुछ न देखोगे। कूफियों ने कहा, जब तक तुम्हें और तुम्हारे सरदार को कत्ल न कर ले, ये मुत्तिआ बना कर इब्ने ज़ियाद के पास न भेज दे, हम यहाँ से न पलटेंगे। ज़हीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, फातिमा के बेटे सुमैया के बेटे से ज़्यादा मुस्तहिक मोहब्बत व
نصرت ہے۔ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو ان کے قتل کے بھی درپے نہ ہو۔ اس پر شمر مردود نے ایک تیر مار کر کہا، چپ، بہت دیر سے تو نے ہمارا سر کھایا ہے۔ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او ایڑی پر موتنے والے گنوار کے بچے، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، تو نرا جانور ہے۔ میرے خیال میں تو نے قرآن کی 2 آیتیں بھی نہیں آتی، تجھے قیامت کے دن دردناک عذاب اور رسوائی کا مژدہ ہو۔ شمر بولا، کوئی گھڑی جاتی کہ تو اور تیرا سردار قتل کیا جاتا ہے۔ فرمایا، کیا مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم، ان کے قدموں پر مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جینے سے پسند ہے۔ پھر بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوگو، تم کو یہ بے ادب اجڑ فریب دیتا اور دین حق سے بے خبر کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اہل بیت یا ان کے ساتھیوں کو قتل کرے گا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت انہیں نہ پہنچے گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بلایا۔ اب شاکی ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام مظلوم کی طرف حرکت دی اور نے کہا، مجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہا، لڑوں گا، اور ایسی لڑائی لڑوں گا جس کا ادنیٰ درجہ سروں کا اڑانا اور ہاتھوں کا گرانا۔ کہا، وہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھیں تجھے منظور نہیں؟ کہا، میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا۔